नमस्कार। इस वक्त हम उसी ऐतिहासिक पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में मौजूद हैं। बिहार में जब जब सत्ता परिवर्तन हुआ है, तब इसी सीमांचल और पूर्णिया के ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान से सत्ता परिवर्तन को लेकर हुंकार भरा जाता है। यूं कहें तो जब बिहार में सत्ता परिवर्तन होती है, तो यहाँ पर हुंकार भरने के लिए बड़े नेता पहुंच जाते हैं। इस वक्त उसी ऐतिहासिक मैदान में है और कल राहुल गांधी का कार्यक्रम होना है। तस्वीर के माध्यम से देखिए, राहुल गांधी की यहाँ पर कार्यक्रम होना है और कांग्रेस का बड़ा दावा है कि लगभग लाखों लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। सीमांचल में अगर कहें तो राहुल गांधी का जो न्याय यात्रा है, उस यात्रा के दौरान ये दूसरी सभा होगी। आज किशनगंज में सभा हो रही है और आज अगर कल की बात करें तो मंगलवार को पूर्णिया में सभा होगी। पूर्णिया में अगर कोसी सीमांचल के तमाम लोगों को बुलाया गया है और बड़ी तैयारी चल रही है। तस्वीर के माध्यम से हम अपने सहयोगी के कहेंगे कि देखिए किस तरह से बैरिकेडिंग किया गया है। पूरी तरह से अगर अगर कहे तो चारों तरफ से तिरंगे की जो कपड़े होती है उसे लगाया गया है। इस साइड की अगर बात करें तो इस छोर पर स्टेज बनाया गया है। अब हम बात करते हैं इसी ऐतिहासिक रंगभूमि मैदान की। 9 अगस्त 2022 की याद होगा, जिस वक्त जब नीतीश कुमार बिहार के मौजूदा अगर कहे तो एनडीए की सरकार में थे और उसी एनडीए की सरकार को 9 अगस्त को छोड़कर नीतीश कुमार महागठबंधन में शामिल हुए थे। महागठबंधन में शामिल होने के बाद 23 सितंबर को इसी रंगभूमि मैदान से बीजेपी के गृह मंत्री कहें या फिर बड़े नेता कहें, वो अमित शाह इसी रंगभूमि मैदान से आकर हुंकार भरे थे। और उस समय जब आए थे तो नीतीश और लालू यादव को जमकर कोस रहे थे। ऐसे में अब लग रहा है कि पूर्व के 2 दिन पूर्व अगर बीत गया हो तो फिर नीतीश कुमार अपनी जो है वो तमाम लोगों को लेकर बीजेपी में शामिल हो गए हैं। एनडीए की सरकार बिहार में बन गई है। ऐसे में अब राहुल गांधी का आज यहाँ पर मंगलवार के दिन जो होगा, यहाँ पर भयंकर हुंकार भरा जाएगा। कयास लगाए जा रहे हैं कि जो पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी आ रहे हैं, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दावा है कि जिस तरह से देखिए तेजस्वी यादव को कल ईडी दफ्तर भी बुलाया गया है और ईडी दफ्तर में भी उससे पूछताछ होगी। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि न्योता मिला है तेजस्वी यादव को भी और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी न्योता गया है। कयास लगा रहे हैं कि तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव भी यहाँ पहुंच रहे हैं। लेकिन इसी रंगभूमि मैदान की अगर हम बात करें तो इसी रंगभूमि मैदान में कई बड़े बड़े चेहरे यहाँ आकर हुंकार भरे हैं। कोसी सीमांचल एक ऐसा इलाका है जहां से लोगों को जागरूक करते हैं और लोगों को पूरी तरह से अपनी और अगर कहें तो पार्टी के लोग आकर आकर्षित करते हैं। 22 और 23 सितंबर को जब यहाँ पर अमित शाह आए थे तो उस समय मौजूदा अगर सरकार की बात करें तो उस समय महागठबंधन की सरकार थी। महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे और तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे। फिर अब 2 दिन पूर्व अगर बात करें तो राहुल गांधी मंगलवार को यहाँ आ रहे हैं और उससे 2 दिन पूर्व ही बिहार में मौजूदा सरकार महागठबंधन की सरकार टूट गई है और एनडीए की सरकार अभी है। इससे साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी हुंकार भरेंगे यहाँ से और चुनावी रणनीति जो है वो पूरी तरह से तैयार होंगे। पूरी तरह से अगर कहे तो स्टेज बनकर तैयार है। पूरी तरह से जो लोगों की बैठने की सुविधा है वो सज धज कर तैयार हो चुका है। कल राहुल गांधी इसी जगह से हुंकार भरेंगे। कांग्रेस के लोग कयास लगा रहे हैं कि लाखों से 2 लाख लोगों की पहुंचने की संभावना है। तमाम तैयारियां चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या राहुल गांधी यहाँ से क्या कुछ कहते हैं, क्या नई रणनीति तैयार करते हैं, क्योंकि ऐसे में नीतीश कुमार अब जो है महागठबंधन को छोड़ चुके हैं। इंडिया गठबंधन के सूत्रधार कहे जाने वाले नीतीश कुमार अब महागठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गए हैं। इसलिए हम सूत्रधार कर रहे हैं क्योंकि इंडिया गठबंधन को अगर तमाम नेताओं को एकजुट करने में नीतीश कुमार पिछले अगर बात करें तो 5 से 7 महीने के अंदर में लगातार लगे थे, तमाम लोगों को इकट्ठा कर रहे थे। अगर पहली मीटिंग की बात करें तो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार पटना में बुलाए थे। उस समय राज्य के अलग अलग जगह से मुख्यमंत्री हो या फिर बड़े बड़े नेताओं को बुलाया गया था और उस जगह पर बैठक हुई थी। लेकिन फिर वही नीतीश कुमार अब महागठबंधन को छोड़कर इंडिया गठबंधन को छोड़कर एनडीए में शामिल हो गया है। तो साफ कयास लगाए जा रहे हैं कि राहुल गांधी की जो कल यहाँ हुंकार रैली होगी, इससे कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति भी तैयार हो रहा है और सीमांचल और कोसी सीमांचल के लोगों से राहुल गांधी क्या वादा कर सकते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को भी न्योता मिला है कांग्रेस की ओर से और उन लोगों को भी बुलाया गया है। लेकिन तेजस्वी यादव की अगर बात करें तो तेजस्वी यादव भी आ सकते हैं क्योंकि कल तेजस्वी यादव को ईडी दफ्तर जाना है। ईडी दफ्तर बुलाया गया है और ईडी दफ्तर में तेजस्वी यादव से पूछताछ होगी। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव यहाँ पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं।
हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि बारीकी से दिखाएं किस तरह से। देखिए जो कपड़े की सजावट है, जो चारों तरफ से बैरिकेडिंग की गई है, वो तिरंगे कलर की बैरिकेडिंग की गई है और तिरंगे कलर से पूरी तरह से दुल्हन की तरह ये स्टेज सज चुका है और लोगों की जो बैठने की सुविधा है, जो बैरिकेडिंग है, वो तमाम तरह की बांस बल्ले से कर ली गई है। अभी भी फिलहाल जो स्टेज का काम है वो काम चल रहा है, तमाम तरह की कामें चल रही है और मंगलवार को यहाँ से सुबह 10 बजे से राहुल गांधी हुंकार भरेंगे। आप जान रहे हैं कि राहुल गांधी इन दिनों न्याय यात्रा में है और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में पहला 2 जिला होगा जो कि राहुल गांधी संबोधन करेंगे। राहुल गांधी अगर सरकार टूटने के बाद अगर बात करें तो पहली बार पूर्णिया पहुंच रहे हैं और पूर्णिया में एक बड़ी हुंकार करेंगे और हुंकार में क्या वादा करते हैं ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये खबर आपको कैसा लगा कमेंट में आप हमें जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।